ये लड़की बस यूं ही जमीन पर पड़ी एक अज्ञात तरल से भरी बोतल उठा लेती है और बिना ज्यादा सोचे उसे एक ही घूंट में पी जाती है। पीते ही उसे महसूस होता है कि उसके पेट के अंदर जोरदार उथल-पुथल मच गई है और अगले ही पल वो जमीन पर गिर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका शरीर सड़ने लगा है। उसकी बाहों पर भयानक काले धब्बे उभर आए हैं। वो चाहे जितनी बार पानी से धोती है, धब्बे मिटने की बजाय और भी भयानक हो जाते हैं और अचानक उसकी बाहों से लंबे लंबे नुकीले कांटे निकल आते हैं। इस डरावने दृश्य को देखकर लड़की बुरी तरह घबरा जाती है। वो कैंची उठाकर उन कांटों को काट देती है, लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता। ये नुकीले कांटे सिर्फ बाहों पर ही नहीं बल्कि हथेलियों पर भी उगाते हैं। ये कांटे इतने मजबूत होते हैं कि उनकी मदद से वो दीवारों पर आसानी से चढ़ सकती है। दरअसल उसने बिना सोचे समझे वो तरल इसलिए पी लिया था क्योंकि उसकी दुनिया पहले ही एक घातक वायरस से ढकी हुई थी। जिंदा रहने के लिए लोगों को हर समय गैस मास्क पहनना पड़ता था। इसी परेशानी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई दवा बनाई जिसे आयुर्वेद नाम दिया गया। ये एक श्वसन संबंधी दवा थी। बस एक बोतल पीने से इंसान के फेफड़े शुद्ध हो जाते और हवा में सांस लेना सुरक्षित हो जाता। इसका नारा था, ब्रीथ सिक्योर ब्रीथ प्योर विद आवर रेमेडी, ब्रॉट टू यू बाय अथेरा। लड़की को लगा कि ये वही दवा है, इसीलिए उसने पूरी बोतल पी ली। लेकिन कुछ अपराधी मुनाफे के लालच में इस दवा को गुप्त रूप से नकली तरीके से तैयार कर रहे थे। वे बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन कर भारी मुनाफा कमा रहे थे और इसके दुष्प्रभावों की उन्हें जरा भी परवाह नहीं थी। लड़की ने जो दवा पी थी वो दरअसल उसके बॉयफ्रेंड द्वारा अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट से चुराई गई एक घटिया, बिना प्रमाण की नकली दवा थी। वो लड़का गरीब भी था और बेहद घटिया इंसान भी। वो लड़की भी चाहता था और पैसे भी। वो उसे नई गर्लफ्रेंड को पिलाने ही वाला था कि तभी लड़की ने सब देख लिया। जब उसे पता चला कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने ही उसे धोखा दिया है तो वो गुस्से से नहीं फटी, बस बेहद मायूस और चुप रह गई। तीनों का झगड़ा हुआ और वे अलग अलग हो गए, लेकिन जाते जाते वो लड़का दवा की बोतल कमरे में ही भूल गया। लड़की ने वही बोतल उठाई और बिना ज्यादा सोचे उसे पी लिया। कुछ समय बाद दवा का असर दिखने लगा। पहले चक्कर आए, फिर जोर जोर से उल्टियां होने लगी। उसकी त्वचा गलने लगी, चेहरा बीमार और डरावना दिखने लगा। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए नहाने के टब तक पहुंची ताकि दिमाग शांत कर सके। इसी बीच वो घटिया लड़का कुछ दवा माफियाओं से भागता हुआ घर के अंदर घुस आता है। लड़की तुरंत पानी में छिप जाती है। दरअसल दवा चोरी की बात उन लोगों को पता चल चुकी थी। वे उससे दवा के बारे में पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दवा पहले ही लड़की के पेट में जा चुकी है। दवा को खोया समझकर वे पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। उनके जाने के बाद लड़की बाथटब से बाहर आती है और बताती है कि दवा उसने पी ली है। ये सुनकर वो लड़का सन्न रह जाता है। जैसा कि वो था ही घटिया, सच जानने के बाद वो तुरंत उसे पुलिस में देने की सोचता है। भागते समय वो दरवाजा बाहर से बंद कर देता है, लेकिन जब वो दवा माफियाओं को वापस लाता है तो लड़की वहां नहीं मिलती। धोखा खाने पर माफिया फिर से उस लड़के को पीटते हैं और उसकी जांघ में एक गोली ठोक देते हैं। उनके जाने के बाद लड़का बेहोशी से जागता है। वो देखता है कि एरिशा की बाहों पर अजीब काले पैटर्न उभर आए हैं। एरिशा को शक होता है कि ये सब दवा का साइड इफेक्ट है। गुस्से में वो एक मुक्का मारती है और बाथरूम का दरवाजा सीधे टूट जाता है। इसके बाद वे दोनों छत से भागने की कोशिश करते हैं। एरिशा आसानी से छलांग लगाकर पार पहुंच जाती है, लेकिन लड़का फिसल जाता है। एरिशा उसे खींचकर बचा लेती है। उसकी हथेली पर खून की बूंद दिखती है। उसे लगता है जैसे कुछ उसके शरीर में घुस गया हो। कुछ ही देर बाद लड़का गिरकर मर जाता है। पीछा करता हुआ सोलोमन वहां पहुंच जाता है। डरी हुई एरिशा ऊंचाई से कूद जाती है। उसे लगता है वो मर जाएगी, लेकिन वो सुरक्षित जमीन पर उतर जाती है। लोग उसे गलत समझते हैं। वो भागती रहती है और अंत में बेहोश हो जाती है। एक आदमी उसे घर ले जाता है, लेकिन वो उसकी हालत का फायदा उठाने की कोशिश करता है। एरिशा अचानक जागती है और उसके शरीर से तेज नुकीले कांटे निकल आते हैं। डरा हुआ आदमी भाग जाता है। एरिशा अस्पताल जाती है, लेकिन वहां के डॉक्टर उसे देखने से डरते हैं। साल 2025 में हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि लोग जिंदा रहने के लिए महंगी दवाएं खरीदने को मजबूर हैं। जब डॉक्टर उसके चेहरे के निशान देखते हैं तो उसे अलग करने का आदेश दे देते हैं। एरिशा भाग जाती है, दीवारों पर चढ़ते हुए बच निकलती है। वो एक बीमार लड़की को अपनी सारी दवा दे देती है, क्योंकि अब वो खुद जहरीली हवा से प्रभावित नहीं होती। आखिर में वो सोलोमन से मिलने जाती है, लेकिन धोखे से बांध दी जाती है। वो आसानी से बंधन तोड़ देती है। उसने पास में रखा कच्चा मांस उठाया और बड़ी बड़ी बाइट्स में निगलने लगा। अचानक
उसे पैरों की आहट सुनाई दी। एल्सा चौकन्ना हो गई और तुरंत आत्मरक्षा के लिए चाकू उठा लिया। भावनाओं से पूरी तरह टूट चुकी एल्सा अब किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं थी। जिस इमारत में वे थे उसे पूरी तरह से हथियारबंद पुलिस ने घेर लिया था। उसी वक्त सोलोमन ने अपनी आखिरी बची हुई दवा की शीशी अपने साथी को दे दी और खुद वहीं रुक गई। अंततः दोनों को हथियारबंद विशेष बलों द्वारा पकड़ लिया गया। एल्सा को जेल में बंद कर दिया गया और सोलोमन ठीक उसके सामने वाली कोठरी में था। एल्सा के शरीर में फिर से भयानक परिवर्तन शुरू हो गया। उसका कान हल्का सा छूने पर ही गिर गया और उसकी जगह एक अजीब सा नया अंग उगाया। तभी एक आदमी जेल में दाखिल हुआ। वो पहले से जानता था कि सोलोमन अपनी दवाओं को सुधारने पर काम कर रही थी और ये भी कि एल्सा ने एक अधूरी दवा ले ली थी। एल्सा की हालत देखकर उस व्यक्ति एरिक ने दावा किया कि वो उसकी मदद कर सकता है। एल्सा ने टीवी पर उसकी पहचान देखी और बिना जरा भी सोचे उसकी बात मान ली। पुलिस ने एल्सा और सोलोमन दोनों को एरिक के हवाले कर दिया। एरिक उन्हें अपने रिसर्च बेस पर ले गया। इस दौरान सोलोमन का आदमी ब्लैक जेस चुपचाप उनका पीछा करता रहा। लैब में एरिक ने एल्सा को बेहोश करने का इंजेक्शन दिया और उसके शरीर की जांच शुरू की। जांच के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। एल्सा का डीएनए तेजी से बदल रहा था और वो मानव जीन से बिल्कुल अलग हो चुका था। एरिक तुरंत सोलोमन के पास पहुंचा और उससे फॉर्मूला साझा करने और सहयोग करने की मांग की, लेकिन सोलोमन ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसने ये दवा इंसानियत को बचाने के लिए बनाई थी, ना कि एस्ट्रा जैसी कंपनियों की तरह लोगों की जिंदगी भर की कमाई निचोड़ने के लिए। नाकाम होने के बाद एरिक फिर से लैब में आया और एल्सा को सारी रिपोर्ट दिखा दी। उसने एल्सा से कहा कि अगर वो सहयोग करे तो वे उसके शरीर में मौजूद जीन म्यूटेशन को कॉपी कर सकते हैं और एक नई दवा बना सकते हैं। अगर ये दवा बन गई तो दुनिया बच सकती है। हर इंसान आज़ाद हवा में सांस ले सकेगा और सामान्य जीवन जी पाएगा। एल्सा को ये बात अजीब लगी। उसने पूछा, सीधे सोलोमन से फॉर्मूला क्यों नहीं लेते? एरिक ने झूठ बोलते हुए कहा कि सोलोमन को डर है कि वो उसका रिसर्च चुरा लेगा। भली भाली एल्सा फिर से उसके झूठ पर भरोसा कर बैठी और बिना हिचक प्रयोग का समझौता साइन कर दिया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो पूरी तरह से अलग और सील की गई एक लैब में थी। बाहर एरिक अपने सीनियर के साथ कुछ साजिश रच रहा था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि म्यूटेशन के बाद एल्सा की सुनने की क्षमता असाधारण हो चुकी थी। साउंड प्रूफ कांच के पार से भी वो सब कुछ साफ सुन पा रही थी। अब सच्चाई सामने आ गई। एरिक कोई महान इंसान नहीं था। वो सब कुछ सिर्फ मुनाफे के लिए कर रहा था। वो एल्सा को एक ओरिजिनल सैंपल की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, चाहे उसकी जान जाए या नहीं। उसके शरीर से म्यूटेंट जीन निकालकर उन्हें अमीर और ताकतवर लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। सच जानकर एल्सा गुस्से से भर गई। वो जोर जोर से कांच पीटते हुए एरिक से सवाल करने लगी। एल्सा की बढ़ी हुई सुनने की क्षमता देखकर एरिक खुद दंग रह गया। उसने तुरंत भारी मात्रा में सिडेटिव गैस छोड़ दी। एल्सा ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और बेहोश हो गई। उधर ब्लैक जेस डिलीवरी ड्राइवर का भेष बनाकर आसानी से रिसर्च बेस में घुस गई। इसी दौरान दो रिसर्चर एल्सा को फिर से इंजेक्शन देने आए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एल्सा पहले ही जाग चुकी है। उसने अपने शरीर से निकले भड्डी जैसे नुकीले हिस्से से बेल्ट काट दी। जैसे ही एक रिसर्चर को शक हुआ, एल्सा ने बिजली की रफ्तार से हमला कर दिया। दोनों को आसानी से काबू में कर लिया। उनसे सोलोमन की लोकेशन पता कर उनकी उंगलियों से फिंगरप्रिंट खोलकर वो बाहर निकल गई। सोलोमन की कोठरी के बाहर पहुंचते ही उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। एक गार्ड पीछा करता हुआ आया। उसने जमीन पर पड़ी जैकेट उठाई, लेकिन एल्सा उसके पीछे ही खड़ी थी। एल्सा ने जैकेट पहन ली। गार्ड ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन एल्सा ने एक ही वार में गार्ड को बेहोश कर दिया। सोलोमन को छुड़ाने के बाद एल्सा को सच्चाई पता चली कि वो फॉर्मूला क्यों नहीं बता रही थी। एल्सा ने तय किया कि वो सोलोमन का साथ देगी। दोनों ने मिलकर भागने की योजना बनाई। भागने से पहले सोलोमन एल्सा को लैब ले गई और एक दवा का सक्रिय तत्व निकाला। उसने बताया, दवा का असली रहस्य दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली एक खास तरह की ड्रैगन फ्लाई है। ये पृथ्वी की इकलौती जीव है जो जहरीली हवा से प्रभावित नहीं होती। ड्रैगन फ्लाई के जीन और दवा को मिलाकर ये नई दवा बनाई गई थी। अब एल्सा समझ गई कि वो इंसान और ड्रैगन फ्लाई का एक संकर बनती जा रही है। वो पछताने लगी। कोई भी ऐसा नहीं बनना चाहता, लेकिन सोलोमन बोली, जिंदा रहने के लिए इंसानों को विकसित होना ही पड़ेगा,
कम से कम अब हमारे पास चुनाव का विकल्प है। वे लैब से निकलकर भागे और रास्ते में ब्लैक जेस से मिली। वे वैन में बैठकर भागे, लेकिन पार्किंग से निकलते ही उनका पीछा शुरू हो गया। क्योंकि एरिक उन्हें जिंदा पकड़ना चाहता था, सुरक्षा बल गोली नहीं चला रहे थे। दूसरी ओर शाओमे माडे को छुड़ाकर अंडरग्राउंड पाइपलाइन में ले गई। आवाजों से उसने रास्ता पहचाना, लेकिन तभी किसी के तेजी से आने की आहट मिली। वो व्यक्ति शेट था। वो माडे को बचाने आया था। तीनों वैन लेकर भागे, लेकिन टायर फटने से गाड़ी पलट गई। जब सैनिक पहुंचे तो शाओमेई और माडे गायब थे। आखिर में एक बांध के पास माडे ने शाओमेई को एक आखिरी दवा दी। इसे लेकर भाग जाओ, मेरे गुरु को ढूंढना। शाओमेई बांध से कूद गई। दूर पहाड़ पर एक पंखों वाली औरत खड़ी थी। वो कोई और नहीं बल्कि पूरी तरह से विकसित हो चुकी शाओमेई थी। उसकी कहानी अब शुरू हुई थी।